हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब बच्चों। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंजंक्शन। ठीक है। कंजंक्शन का मतलब बच्चों, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं संयोजक। ठीक है। क्या बोलते हैं बच्चों? संयोजक। ठीक है। जिसको हम बोल देते हैं बच्चों कंजुगेट। क्या बोल देते हैं? कंजुगेट। ठीक है। संयोजक या संयोजक किसी चीज़ को कहने का मतलब है बच्चों कि जो कंजक्शंस है ना हमारी, ये क्या करती है बच्चों, ये किसी सब्जेक्ट को सब्जेक्ट से मिला देती हैं। ठीक है। वर्ड को वर्ड से मिला देती हैं और फ्रेज को फ्रेज से मिला देती हैं। ठीक है। इसीलिए हम इनको बोलते हैं कनेक्टर्स, कनेक्टर्स। और हम इनको बोल देते हैं बच्चों जॉइनिंग वर्ड्स। ठीक है। क्या बोल देते हैं? और जॉइनिंग वर्ड, जॉइनिंग वर्ड्स। ठीक है। तो इसके यूज़ आगे हम देखते हैं। एक दो एग्जांपल दे देता हूँ मैं कि कैसे हम सेंटेंस सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट, वर्ड टू वर्ड, या सेंटेंस टू सेंटेंस, या फ्रेज टू फ्रेज कैसे जोड़ते हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूँ, राम, और मैं खाली यहाँ लिख दूँ बच्चों शाम। ठीक है। राम शाम। तो राम अलग है, शाम अलग है, पर जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो किसके साथ जोड़ेंगे? एंड। और एंड हमारा क्या है बच्चों? कंजंक्शन। कनेक्टर बोल सकते हो, लिंकर्स बोल सकते हो, जॉइनिंग वर्ड्स बोल सकते हो इनको। ठीक है। तो बच्चों, कंजंक्शन ने क्या किया, यहाँ पे दो सब्जेक्ट को या दो नाउन को जोड़ दिया। ठीक है। या मैं कुछ और एग्जांपल दूं, जैसे कि ही इज गुड, और बट शी इज बैड। ठीक है बच्चों। वह अच्छा है लेकिन, या बट की सेंस में, शी इज़ बैड, वह बुरी है। तो देखो, वैसे तो दो सेंटेंस है, पहला और दूसरा। मतलब जो दो सेंटेंसेस को जोड़ने का काम भी करे वो भी क्या है बच्चों? हमारा कंजंक्शन। ठीक है। और ऊपर हमने क्या किया? नाउन को जोड़ दिया। ठीक है बच्चों। तो ऐसे ही हम आगे इस टॉपिक के बारे में थोड़ा डीपली जाके पढ़ेंगे। ठीक है। तो आते हैं स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड पे। तो यहाँ हम देखेंगे बच्चों, कंजक्शन टॉपिक हमारा स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है। तो जो सबसे पहला पॉइंट है बच्चों, फर्स्ट टाइप है या पहला पॉइंट है, वो है हमारा कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। ठीक है। कोऑर्डिनेट कंजंक्शन क्या होते हैं बच्चों? ये हमेशा क्या होते हैं? इंडिपेंडेंट। ठीक है। क्या होते हैं बच्चों? इंडिपेंडेंट। मतलब किसी पे भी बोझ नहीं डालते, अपने खुद में स्वयं ही पूरे होते हैं। ठीक है। जैसे कि एग्जांपल में देखूं, रोहन इज़ अ बॉय, रीना इज़ अ गर्ल। ये पहला सेंटेंस बच्चों, ये दूसरा सेंटेंस, और एंड ने क्या किया? दोनों को जोड़ दिया। ठीक है बच्चों। तो रोहन इज़ अ बॉय, अगर देखिए पहला सेंटेंस अपने आप में क्लियर है, और रीना इज़ ए गर्ल दूसरा सेंटेंस अपने आप में क्लियर है, तो एंड ने क्या किया? दोनों को जोड़ दिया, और इसलिए हमने इस सेंटेंस को बोल दिया कोऑर्डिनेट। मतलब कि जो किसी पे डिपेंड ही नहीं है, अपने आप में ये कंप्लीट है। इजी है। आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड में हम यहाँ पे देखेंगे बच्चों, जो नेक्स्ट टाइप है वो है बच्चों सबऑर्डिनेट। ठीक है। सबऑर्डिनेट का मतलब अधीन, मतलब कि डिपेंडेंट होना किसी चीज़ पे, किसी चीज़ पे डिपेंडेंट होना। जैसे कि एग्जांपल देखें, आई लाइक दिस बुक। आई लाइक दिस बुक, मेरे को यह किताब पसंद है। बिकॉज, क्योंकि। अगर मैं खाली इस पहले वाले इस स्ट्रक्चर को देखूं कि आई लाइक दिस बुक, मेरे को यह किताब पसंद है, पर आगे का पर्पस भी तो है ना बच्चों, किस लिए पसंद है? तो बिकॉज इट इज़ वेरी यूज़फुल। ठीक है। तो बच्चों,
पहले वाला जो यहाँ पे हमारा पार्ट है सेंटेंस का वो दूसरे वाले पे डिपेंड है, तो इसलिए हम इसको बोल देते हैं सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। यहाँ तक क्लियर है बच्चों? आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। इस स्लाइड में हम देखेंगे बच्चों टाइप जो 3 है हमारी वो है बच्चों कोरिलेटिव। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं और बच्चों ऐसे भी लिख देते हैं को रिलेटिव। ठीक है, तो कोरिलेटिव हमारी थर्ड टाइप है। तो बच्चों यहाँ पे जो एक कोरिलेटिव है वो बात करेगी पेयर्ड की, मतलब कुछ ऐसी हमारी कंजक्शन है जो क्या होती है, पेयर में होती है। जैसे एग्जांपल है लिख रखा है इधर और, निदर नॉर, बोथ एंड, बिटवीन के साथ एंड, टू के साथ टू, थू के साथ टू, नॉट ओनली बट आल्सो, नो सूनर के साथ देन, वेदर के साथ और सो के साथ एज। ठीक है, तो ये हमारी वो कोरिलेटिव कंजक्शन है बच्चों जो क्या है पेयर में अपना काम करती है। ठीक है, जैसे ईदर के साथ हमेशा और लगेगा, नीदर के साथ नो और लगेगा, बोथ के साथ एंड, बिटवीन के साथ एंड, टू के साथ टू, नॉट ओनली के साथ बट आल्सो, नो सूनर के साथ देन, वेदर के साथ और सो के साथ एज। ठीक है, आगे इनको और ज़्यादा डीपली में थोड़ा हम पढ़ेंगे। तो आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो इस स्लाइड में हम देखेंगे बच्चों जो पहला यूज़ हम करेंगे वो करेंगे एंड और बट में। अब बच्चों एंड क्या करता है, मान लो यहाँ कोई सेंटेंस है। ठीक है, तो सेंटेंस है तो क्या करेगा एंड, एंड अपने पहले भी पॉजिटिव सेंटेंस लेगा और बाद में भी पॉजिटिव लेगा। अगर एंड से पहले नेगेटिव है ना बच्चों तो बाद में भी नेगेटिव ही सेंटेंस लेगा। एक बात याद रखना, आगे एग्जाम्पल में समझाऊंगा। और बट क्या करता है, अगर आगे पॉजिटिव है ना तो बच्चों तो पीछे नेगेटिव लेगा, और मान लो अगर आगे नेगेटिव है ना तो पीछे क्या करेगा, पॉजिटिव लेगा। बट एक चीज़ को सही बोलेगा, एक चीज़ को गलत बोलेगा, और एंड या तो दोनों को सही बोलेगा या दोनों को गलत बोलेगा। जैसे एग्जांपल के थ्रू समझते हैं इस चीज़ को। रोहन इज़ एन इंटेलिजेंट। ठीक है, रोहन इज़ एन इंटेलिजेंट एंड रानी इज़ एन ऑनेस्ट। ठीक है, रानी इज़ एन ऑनेस्ट। बात समझे आप इस चीज़ को? रोहन इज़ एन इंटेलिजेंट एंड रानी इज़ एन ऑनेस्ट, मतलब दोनों ही पॉजिटिव है बच्चों, ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है। अगर मान लो पहले वाला नेगेटिव होता तो पीछे वाला अपने आप क्या होता, नेगेटिव होता। और सेकंड एग्जांपल देखिए बच्चों, द स्काई इज़ क्लाउडी। ठीक है, द स्काई इज़ क्लाउडी मतलब आसमान में क्या है, गहरे बादल हैं। बट इट इज़ नॉट रेनिंग, मतलब आकाश में बहुत ज़्यादा गहरे बादल हैं पर इट इज़ नॉट रेनिंग, बारिश फिर भी नहीं हो रही। तो पहले वाला तो पॉजिटिव है बच्चों, पीछे वाला नेगेटिव हमारा यहाँ पे सेंटेंस है। क्लियर है यहाँ तक? आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। यहाँ नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे बच्चों जो नेक्स्ट डिफरेंस करेंगे वो करेंगे बच्चों टिल, अनटिल और अनलेस में। ठीक है, तो बच्चों यहाँ हम देखेंगे टिल का मतलब भी जब तक की सेंस में हम करते हैं, अनटिल का मतलब जब तक नहीं, और अनलेस का मतलब भी बच्चों जब तक न या जब तक नहीं की सेंस देता है। ठीक है, बच्चों टिल का यूज़ हम कभी भी स्टार्टिंग में नहीं करते हैं। ठीक है, और अनटिल का हम क्या करते हैं, स्टार्टिंग में यूज़ कर सकते हैं, और अनलेस का भी यूज़ हम स्टार्टिंग में कर सकते हैं। पर यहाँ अनटिल और अनलेस में एक चीज़ और है बच्चों, अनटिल जो है वो बात करेगा टाइम की, और अनलेस है जो बात करेगा बच्चों कंडीशन की या मतलब शर्त की। और अनटिल और अनलेस के वाले सेंटेंस में हम कभी भी इनके साथ नोट का यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, इजी है। आते हैं एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं इस चीज़ को। एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं बच्चों। आई शैल वेट हेयर, आई शैल वेट हेयर अनटिल माई फ्रेंड कम्स। अब मैंने बोला था अनटिल का स्टार्टिंग में भी यूज़ कर सकते हैं पर बीच के सेंटेंस के बीच में भी कर सकते हैं। ठीक है, आई शैल वेट हेयर अनटिल माई फ्रेंड कम्स, जब तक, ठीक है, जब तक मेरा दोस्त नहीं आता। क्लियर है, जब तक की सेंस देगा अनटिल। और नेक्स्ट एग्जांपल देखें, अनलेस यू वर्क हार्ड, जब तक नहीं, जब तक हार्ड वर्क नहीं करोगे
यू कैन नॉट सक्सीड। अब बच्चों मैंने बोला था अनलेस और अनटिल के साथ हम नोट का कैन के साथ देखो नोट यूज़ किया, नोट का यूज़ नहीं करते। पर बच्चों अगर ये कोमा लगाओ ना, दो स्ट्रक्चर बनते और कोमा लगाओ तो दूसरे वाले में हम कर सकते हैं, पर ये कोमा ना हो ना बच्चों तो हम नोट का यूज़ नहीं करेंगे अनलेस और अनटिल के साथ। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। आई एम फ्री टिल 5 o'clock दिस नाइट। ठीक है, आई एम फ्री, मैं फ्री हूँ टिल कब, जब तक 5 नहीं बजते। ठीक है, दिस नाइट आज की रात। बात समझ रहे हो? तो अनटिल, अनलेस और टिल। आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे बच्चों हम, यहाँ जो कंपैरिजन होगा बच्चों वो होगा व्हेन और वाइल में। ठीक है, तो बच्चों व्हेन का यूज़ जब होता है, ठीक है, और व्हेन का यूज़ हम जब करते हैं जब एक सेंटेंस ख़त्म होता हो, मतलब एक बात ख़त्म हो और दूसरी शुरू हो, जब तो हम करते हैं बच्चों व्हेन का यूज़। और वाइल का यूज़ हम जब करते हैं बच्चों जब दोनों काम सेम समय पे हो रहे हो। ठीक है, व्हेन का मतलब एक काम शुरू बंद हुआ और दूसरा शुरू हुआ, और वाइल का मतलब दोनों काम सेम टाइम पे हो रहे हैं, जबकि की सेंस देता है वाइल। ठीक है, एग्जाम्पल देखें बच्चों, जैसे ये दो एग्जाम्पल सेम है पर मैंने इनको लिखा कुछ अलग तरीके से। देखते हैं। द मदर कुकड, ठीक है, माँ ने पकाया, वाइल जबकि द चिल्ड्रन प्लेड, जब बच्चे खेल रहे थे, मतलब मम्मी खाना बना रही, मम्मी ने खाना बनाया और बच्चे खेले। ठीक है, अगर नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें, यहाँ वाइल हमने बीच में लिया और सेकंड एग्जाम्पल है वाइल हमने स्टार्टिंग में यूज़ किया। वाइल द मदर वाज कुकिंग, जब मम्मी खाना बना रही थी कोमा लगा के, तो बच्चों द चिल्ड्रन वर प्लेइंग, और बच्चे खेल रहे थे। सेंस देखिए आपने, यहाँ पे मैंने वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ कर दी दोनों के साथ, और यहाँ पे पास्ट कंटिन्यूस दोनों के साथ हमने कर दिया। ठीक है, और थर्ड एग्जाम्पल अगर देखें बच्चों, व्हेन, व्हेन मतलब एक काम शुरू फिनिश होगा दूसरा स्टार्ट होगा। व्हेन द चाइल्ड सॉ इट्स पेरेंट्स, जब बच्चों ने अपने उनके पेरेंट्स को देखा तो क्या हुआ बच्चों, इट बिकेम हैप्पी, मतलब देख के वो क्या हुए, दूसरा काम खुश हुए। पहले तो उन्होंने देखा उसके बाद क्या हुए, खुश हुए, तो इट बिकेम हैप्पी। तो व्हेन का यूज़ आप समझ गए, एक काम फिनिश और दूसरा स्टार्ट, और वाइल का मतलब जब दोनों काम सेम टाइम पे हो रहे हों। आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो बच्चों इस स्लाइड में हम देखेंगे नो सूनर के साथ देन लगता है। ठीक है, नो सूनर के साथ देन लगता है, और ये बात कंपैरिजन की करता है बच्चों। और ये चीज़, एक चीज़ और जो मैंने आपको इससे पहले वाले टॉपिक एडवर्ब में भी बताया था कि नो सूनर के बाद हम क्या करते हैं, जो वर्ब है बच्चों वो क्या हो जाती है, इन्वर्जन का काम करती है। ठीक है, मतलब हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी, ठीक है, और उसके बाद सब्जेक्ट। तो डिड के बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म करते हैं, हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। ठीक है, मतलब इन्वर्जन जब होगा तो हम क्या करते हैं बच्चों, हेल्पिंग वर्ब पहले यूज़ करते हैं, बाद में हम सब्जेक्ट यूज़ करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम जो भी हमारी वर्ब है वो यूज़ करते हैं। और बच्चों देन के बाद जो हमारा सेकंड क्लोज है वो स्टार्ट होगा, देन के बाद हमारा सेकंड क्लोज स्टार्ट होगा। जैसे एग्जांपल है नो सूनर। ठीक है, नो सूनर की यहाँ पे सेंस होता है बच्चों जल्द ही नहीं। ठीक है, जल्दी नहीं, और कंपैरिजन होगा नो सूनर हैड शी एंटर्ड इनटू द क्लास। ठीक है, तो देखो हेड पहले आया बच्चों, उसके बाद सब्जेक्ट शी है, उसके बाद वर्ब है, तो इनटू द क्लास और देन लगा के हमने क्या किया, सेकंड क्लोज बनाया, द चिल्ड्रन स्टूड अप। ठीक है, तो बच्चों की तुलना में वह क्लास में नहीं, जल्द ही नहीं गई, बच्चों की तुलना में वह क्लास में जल्द ही नहीं गई। क्लियर है? आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे बच्चों स्केसली और हार्डली। स्केसली का मतलब बच्चों शायद ही, और हार्डली का मतलब मुश्किल से। ठीक है, तो इनके साथ बच्चों या तो हम व्हेन यूज़ करेंगे और या बिफोर का यूज़ करेंगे, दोनों में से किसी का भी यूज़ हम कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल है हार्डली, बच्चों इसमें भी इन्वर्जन होगा आपको पता है। ठीक है, हार्डली हैड आई, मतलब इन्वर्जन का मतलब पहले मैंने क्या किया, हेल्पिंग वर्ब और बाद में सब्जेक्ट। तो हार्डली हैड आई लेफ्ट द क्लास, मुश्किल से मैंने क्लास छोड़ी थी, व्हेन जब द चिल्ड्रन
मेड अ नॉइस, बच्चों ने शोर कर दिया, मचा दिया, ठीक है। क्लियर। नेक्स्ट एग्जांपल देखें, स्केर्सली, स्केर्सली का मतलब शायद ही, स्केर्सली हैड सौरभ गॉन देयर, मतलब शायद ही सौरभ वहाँ जा चुका था, व्हेन जब ही मेट हिज फ्रेंड फादर, जब वह अपने पिता से मिला। क्लियर है बच्चों यहाँ तक। आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं बच्चों, कंपैरिजन जो होगा वो होगा आल दो और दो। बच्चों दोनों का सेंस सेम होता है, हालांकि, ठीक है। क्या होता है? हालांकि। बच्चों आल दो के साथ जब सेंटेंस हम बनाते हैं तो कोमा का यूज़ ज़्यादा बेटर माना गया है, और दो के साथ बच्चों येट का यूज़ ज़्यादा बेटर माना गया है, पर हम कोमा लगा सकते हैं, पर येट का यूज़ ज़्यादा बेहतर माना जाता है। एग्जाम्पल, आल दो शी इज़ पुअर, ठीक है, हालांकि वह गरीब है, पर कोमा लगा के शी इज़ ऑनेस्ट, वह ईमानदार है, ठीक है बच्चों। और सेकंड एग्जांपल देखें, दो शी इज़ पुअर, ठीक है, हालांकि वह क्या है? गरीब है, और दो के साथ हमने यूज़ किया येट, शी इज़ ऑनेस्ट, पर वह क्या है बच्चों? ईमानदार है। क्लियर है। आल दो के साथ हम क्या करते हैं? कोमा का यूज़ करते हैं, और दो के साथ हम येट का ज़्यादा बेटर यूज़ मानते हैं। क्लियर है बच्चों। आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। और नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे बच्चों, जो कंपैरिजन होगा वो है नॉट और नेवर के साथ हम बच्चों किसका यूज़ करते हैं? और का, ठीक है। नॉट मतलब नहीं, और नेवर मतलब कभी भी नहीं, ठीक है। नॉट और नेवर के साथ जब भी हम क्या करेंगे? यूज़ करेंगे और का, ठीक है बच्चों। जैसे एग्जांपल है, आई हैव नेवर स्पोकन टू हिम, ठीक है, मैं उससे कभी भी नहीं बोला, और रिटर्न टू हिम, ना ही कुछ लिख के दिया। तो नेवर के साथ बच्चों हमने क्या किया? और का यूज़ किया, क्योंकि हमने दो सेंटेंसेस को जोड़ा, पहला वाला ये था और दूसरे वाला ये, ठीक है। कंजंक्शन का मतलब ही क्या है? कनेक्टर्स, जोड़ना। और नेक्स्ट एग्जांपल देखें, सोनिया डिड नॉट ब्रेक इट, सोनिया ने उसे तोड़ा नहीं, और लॉस इट, उसे खो दिया। सोनिया ने इसे तोड़ा नहीं, क्या किया? खो दिया, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमने क्या किया? नोट की सेंस हमने क्या यूज़ किया बच्चों? और यूज़ किया है। तो आज की वीडियो में तो इतना ही पढ़ेंगे बच्चों, ठीक है। मिलते हैं कल पार्ट 2 में। तो तब तक स्टे होम, स्टे सेफ, और सी यू बच्चों।